शैतान से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। माउर जी प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर योगेश यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज क्राउन लेवल तक पहुंच के दिखाया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, क्योंकि इनका जोश, जज्बा, जुनून और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इनको बहुत आगे लेके जाएगा। और दोस्तों आज हम सब लकी हैं कि हमको आज द योगेश यादव जैसे लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं आज के हमारे दमदार डायनेमिक लीडर, धमाकेदार लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, और ना कि खुद होने वाले बहुत सारे लोगों को टीम में भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने वाले लीडर मिस्टर योगेश यादव जी को हम कॉल करते हैं। मैं चाहता हूं ऊपर दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। माउर जी प्रणाम, माउर जी सादर प्रणाम, माउर जी सादर चरण स्पर, सादर वंदना, सुप्रभात। और पूरा हिंदुस्तान को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। और आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज माँ गुरु जी ने आशीर्वाद दिया हमको और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो माउर जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूं? हाँ प्लीज शेयर कर सकता हूँ? प्लीज शेयर करो। शाबाश, बहुत स्मार्ट लग रहे हो एकदम, डैशिंग योगेश जी। माउर जी आशीर्वाद है आपका, सेफ शॉप के सारे प्रोडक्ट है माउर जी। हर साल यंग होते जा रहे हो आप। हाँ, जय हो सर, जय हो। वेलकम। स्क्रीन शेयर हो गया माउर जी? स्क्रीन शेयर तो हो गया है अब। हाँ बहुत बढ़िया, वंडरफुल। स्लाइड अब पीपीटी भी शो हो गया। ओके ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, नमस्ते इंडिया, पूरे भारत को मेरा नमस्कार। और आज मुझे मौका मिला है और 1 घंटा लगभग मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं योगेश यादव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की जो इस बिजनेस में हम लोग आए हैं और एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े सुर में जो आगाज किया था हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने, सेफ शॉप की शुरुआत हुई और इसमें हजारों लाखों लोग लगातार अपनी जिंदगियां बदलते जा रहे हैं। ऐसे दमदार सिस्टम में मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और अब सभी लीडर्स जो आज मुझे सुनने वाले हैं, उससे पहले कि मैं कोई भी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिन्होंने इस धरती के ऊपर हमें भेजा इंसान बना के। वो चाहते तो किसी दूसरी भी कैटेगरी में हमें डाल सकते थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनने के बाद एक अच्छे समाज में और एक अच्छे देश में, और उस देश में भी हिंदुस्तान की बनने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप के अंदर हमारा जन्म हुआ। इसमें हम ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिस्टम है, सेफ शॉप का सबसे बड़ा सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरा जन्म हुआ। इस बात के लिए मैं कोटि कोटि पद्मा पदम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और ये जो जिंदगी बदली है, जो 17.5 साल की जर्नी में अभी बताऊंगा आपको अपने आने वाले टाइम में, अभी इस 17.5 साल की जर्नी के अंदर मेरा जो जीवन बदला है। 19 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस में आ गया था। तो मैं देखता हूं कि पिछले 19 साल जो स्टार्टिंग के गए, बचपन से लेके शुरुआत, जन्म से लेकर 19 साल जो मेरी कंप्लीट हुए, उस 19 ईयर में मेरी जिंदगी में क्या हुआ, और उसके बाद लगभग 18 साल मेरे को हो जाएंगे सितंबर में। इन 18 सालों के अंदर मेरी जिंदगी में क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से जिंदगी बदला। अपलाइन इज लाइफ लाइन, लाइफ लाइन नहीं है ये, पूरी जन्नत है ये। और यहीं से ये जो है इंसान का जो बदलाव है वो यहीं से शुरू होता है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन मिले। इसके अंदर हमारे महामहिम श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री संजय जैन साहब, माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, माँ गुरु जी श्री सुनैर लाल साहब, माँ गुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब, माँ गुरु जी श्री हरिशंकर साहब, माँ गुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, इन लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी को, जो पिछले 18 साल जो कंप्लीट हुए हैं,
इसके अंदर मैं मेरा यदि देखूं तो कुछ भी नहीं है, मेरी सिर्फ सांसें रही है, और वो भी मेरी नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर ने हमको दी है। सब कुछ जो बदला है वो मेरे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से हुआ है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं, हर बार मैं अपनी स्लाइड में दिखाता हूं कि साक्षात मैंने परमपिता परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हाँ, इनके अंदर हम सभी लोग अपना रब देखते हैं। और एक इतना बड़ा मल्ला मिलना, इतना बड़ा एक आशीर्वाद मिलना, इतना बड़ा लगातार एक विजनरी महान आत्मा का हमारे अपलाइन में महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब आते हैं। शायद मैं करोड़ करोड़ बात धन्यवाद देता हूं उस परमपिता भोलेनाथ का कि ऐसे महान लीडर जिनकी हर सेकंड लोगों की ग्रोथ के लिए जो है निकलती है, जिनका हर एक मिनट लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में निकलता है, ऐसे महान लीडर हमको मिले, इसलिए हमारा जिंदगी बदला। आपकी जिंदगी में आप सभी लोग जो मेरे को सुन पा रहे हैं, हमारी जिंदगी में महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब है, हमारी जिंदगी में महागुरु जी श्री संजय जैन साहब है। टॉप से टॉप, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लीडरशिप आज हमारे साथ में है। हमारा जीवन बदला है और आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हर एसोसिएट जो मुझे सुन पा रहा है उसका जिंदगी बदलेगा। दोस्तों, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के बाद में वो किया है महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने। ये मेरे बिजनेस कोच हैं, मेरे बिजनेस गुरु हैं। बचपन से लेके जब बच्चा पैदा होता है वहां से उसको जो एक पालन पोषण होता है, उसकी जो पूरी की पूरी सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं, वो जो विकास किया है वो महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब ने किया है। मैं चाहता हूं अपनी जगह पर बैठे बैठे आप एक बार बिग क्लिप करिए, क्योंकि यही है वो महान शख्स जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। पिछले 18 सालों में 18 सेकंड भी मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ श्री देवेंद्र शर्मा साहब थे। और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महान लीडर, ऐसे महान आत्मा जो कि धरती के ऊपर बहुत कम पैदा होते हैं, और शायद मुझे इसका प्रतिफल मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री सुनहरी लाल साहब का। और ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं पर, सही लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो आपकी ग्रोथ भी जो है ना वो बिल्कुल सही होती है। और पिछले 18 सालों के अंदर मैं लाइन में एक ही बात बोलूंगा, अपलाइन इज लाइफ लाइन नहीं है। अपलाइन ये बिजनेस ही टोटल ओरिएंटेड जो है ना, अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। यदि आपका सही सिलेक्शन आपके अपलाइन के साथ में हो गया है तो आप ये जो एक पार्ट है, ये मतलब आज हमने जो 1 घंटे की जर्नी हम करने वाले हैं, उस 1 घंटे की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं, अपने अपलाइन का सही सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं से आपकी जो जिंदगी है वो जो है ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो ईश्वर का धन्यवाद मैं देता हूं हर बार, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हर पल मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बहुत कुछ दिया, और ये ऐसी महान आत्माएं मुझे मिली, और इनके असीम आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों, मैं क्या था 2005 में, पिताजी मजदूरी करते थे, माँ आंगनबाड़ी में थी, और एक लाइफ जो है वो बहुत ही मतलब एक अजीब सी लाइफ जो है लगातार चलती जा रही थी। और पढ़ाई में मैं होशियार था, और होशियार इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे टीचर बनना था, घर पे सारी स्थितियां मेरे ऊपर थी। और बॉडी स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो सन 2005 में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो ये महान इंसान जो आपके सामने है मिस्टर योगेश यादव जी, सन 2005 से जो है यहाँ तक जो 18 साल का समय निकला, 19 साल उस समय मेरी उम्र थी, यहाँ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 19 साल में दाढ़ी मूछें भी थोड़ी थोड़ी आना शुरू हुई थी, और बेचारी एकदम हालत खराब थी, और यहाँ से बिजनेस की शुरुआत हुई। और इसमें टोटल जो रोल गया वो सिस्टम का रोल गया, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो वहां पर एक आम परिवार से आते हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं, आम जिंदगी से आते हैं। आप एक ऐसे समाज में रह रहे होते हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये ऐसा था, लेकिन जब यहां पर आए तो पूरी तरह से जो हमारे इमोशंस में बदलाव आए, वो इमोशंस में जो बदलाव आए वो आए हमारी संगत से। आप देखिए, पहली बार जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन पा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है, जब भी हम इस बिजनेस में पहली बार आते हैं वहां पर हमारी सोच क्या होती है, हमारे को ये लगता है कि 2-4 लोगों की भी टीम बनेगी क्या। लेकिन धीरे धीरे एक डर से, एक फियर से, किस तरह से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, और लगातार हर पल, हर दिन, हर क्वार्टर, हर साल लगातार आप अपने आप को ग्रो करते जाते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइन पे तो आप चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है किस लाइन के ऊपर आप चल रहे हैं। मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है।
जब जन्म हो गया हमारा, वहां से लेके अंत जब तक होने वाला है, तब तक हर इंसान को मेहनत करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस लाइन पे मेहनत कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं बार बार कि मुझे सेफ शॉप की लाइन मिली। सेफ शॉप की लाइन मिली तो आज मेरा जिंदगी बदला, आज पूरी तरह से बदल चुका है। मैं तो सन 2005 से पहले की जिंदगी को याद भी नहीं करता, बस सिर्फ इतना जानता हूं कि वो जो लाइफ था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी पिछले जन्मों की बात थी। यहां पर पिछले 18 सालों के अंदर पूरी तरह से लाइफ बदला, फुल एंजॉय। अब मैं आपको सामने बताऊंगा कि क्या क्या चीज मुझे इस बिजनेस ने दिया है, और आज रॉयल लाइफ जी रहे हैं दोस्तों। कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। ब्लेसिंग परमपिता परमेश्वर की बहुत बढ़िया है, ब्लेसिंग कंपनी की हमारे साथ बहुत बढ़िया है। कंपनी के पूरे पांचों के पांचों डायरेक्टर्स ने हमेशा ब्लेस दिया है हम लोगों को, हर बंदे को ब्लेस दिया है। बस चलना अपने को होता है, लगातार कंटिन्यू चलते गए। रॉयल लाइफ, नंबर 1 लाइफ और शानदार लाइफ, जितना जब बोला जाए उतना कम होता है। सेफ शॉप के झंडे के नीचे जब मैं आता हूं तो मुझे एकदम मतलब प्राउड फील होता है, और अपने आप को मैं बड़ा स्वाभिमानी मानता हूं कि यार मुझे सेफ शॉप मिला है। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि पता नहीं ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन जब मैं सेफ शॉप के झंडे के नीचे आता हूं, वहां मुझे लगता है कि साक्षात पूरी तरह से ये कायनात जो है, इस पूरी कायनात ने सारा आशीर्वाद मेरे लिए ही बनाया है। इतनी पावर मुझे फील होती है, पूरा एकदम शक्तिमान फील होता हूं मैं जब मैं सेफ शॉप के नीचे आता हूं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस टाइम तो ये जिंदगी नहीं थी। उस समय जब भी हम लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उस समय तो वो लाइफ नहीं होती। आज आपने शुरुआत की है, आज आपने 6 महीने का समय निकाला है, 1 साल का निकाला है, 2 साल का निकाला। शुरुआत में जब हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हमको लगता नहीं है कि बहुत कुछ आएगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर बड़ी ग्रोथ के लिए बार बार आप 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी जाते हैं, 8 स्टेप मीटिंग्स में भी आप लोग जाते हैं। वहां पर भी आप लोगों को पता चलता है और बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्रीम। ये जो बिजनेस है ये एक्चुअल में ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस है। 2 तरह की पब्लिक पाई जाती है यहां पर। एक ये जो कि पैदा तो हो गए गरीब और आम परिवार में, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहते उस परिवार में, तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। दिखने को हर आदमी एक जैसा दिखता है, लेकिन कुछ लोग ग्रोथ करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ नहीं करते। तो सही मायने में ड्रीमर्स लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, जितने भी लोग ड्रीमर हैं। और आप मुझे सुबह 5:30 बजे से, और बहुत सारे लोगों को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी कि भैया दा योगेश यादव आने वाला है तो उसको हम सुनेंगे, तो जरूर मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। और आपके दिल में यदि इस तरह की बात रही है तो 101% आप ड्रीमर हैं, और 100% हमसे भी अच्छी जिंदगी आने वाले वक्त में चलेगी आपकी भी। बस उस सिस्टम को समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ड्रीम्स की बारे ताकत। हम कुछ नहीं जानते थे। मेरी जिंदगी में ड्रीम की क्या अहमियत थी? कोई अहमियत नहीं थी। मेरी जिंदगी में ड्रीम की अहमियत यह थी कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद 3 लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और उस ग्रेजुएशन के साथ मैं कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहता था, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके, और आराम से शादी हो जाती, और उसके बाद बच्चे हो जाते, बच्चों की शादी कर देते, और उसके बाद जो है वृद्धाश्रम में कंप्लीट हुआ के क्या होता जिंदगी का नहीं पता। बस इतने से ड्रीम देखे थे, यही होती है जो लाइफ। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद ड्रीम्स क्या है, कैसे काम करते हैं वो, है ना, तो वो एक से बढ़ के एक ड्रीम जो है यहाँ पर पता चले। उन ड्रीमों को हमने पूरा करना शुरू किया, एक एक की लिस्ट बनाना शुरू हुआ। वो सारी की सारी चीजें जो आपसे सिस्टम में बनवाई जाती है वो हमने बनाई। चॉइस का मोबाइल, आज दुनिया का बेस्ट मोबाइल, बढ़िया जो है लैपटॉप, मैकबुक प्रो बढ़िया चल रहा है। बाइक का कभी मैंने ज्यादा ड्रीम बनाया नहीं, क्योंकि भैया मेरे पैर ही नहीं टिकते थे। मैं तो कैची मार साइकिल से स्टार्ट किया था, तो कहां से मैं बाइक चलाऊंगा। बाइक का ड्रीम नहीं बनाया। कार का हमने ड्रीम बनाया। पहला कार मैंने i10 लिया, दूसरा गाड़ी मैंने हुंडई एसेंट लिया, तीसरा मैंने हुंडा सिविक, तीसरा गाड़ी लिया 18 लाख रुपए का, चौथा फिर उसके बाद में हमने BMW कार लिया 1 करोड़ रुपए का X5, और लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते गए। और मेरा एक ड्रीम है रोल्स रॉय कुलिनन, 6.5 करोड़ रुपए का ये गाड़ी है, और ये बहुत जल्दी मैं इस बिजनेस से लेने वाला हूं। मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, उस गाड़ी का नंबर होगा HR26YY। YY का मतलब होता है योगेश यादव 4545, 45 यानी 90 18 9 दूनी 18 तारीख को मैं पैदा हुआ हूं। जब BMW मैंने लिया था, और 2014 में जब मैंने इस गाड़ी को पहली बार देखा था, तो उसी समय मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं इस गाड़ी के नंबर 18 लूंगा। ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं दोस्त। बस सपनों को आपको देखना है और सोचना है, लगातार कंटिन्यू। और विजुअलाइज की पावर हमें मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब लगातार बताते रहे। हमारे सिस्टम ने हमें बताया है कि किस तरह से चीजों को विजुअलाइज करना है। वो टेक्निक्स हैं, जितने भी लोग कामयाबी तरफ गए हैं, उसके पूरे के पूरे आपके सिद्धांत बने हैं। उन प्रिंसिपल को, उन सिद्धांतों का फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली चीज आपके पास अचीव होती है। उसके बाद में चॉइस की वॉच, टिम वॉच से हमने बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरे को घड़ी पहनना बहुत पसंद था। मैं ये अचीवमेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें कुछ है ही नहीं। इस बिजनेस में यदि मुझसे कोई पूछे कि इस बिजनेस में है क्या आखिर,
तो मैं बोलूंगा इस बिजनेस के अंदर आने का मतलब है आप अपनी जिंदगी को जिंदा रहते हुए जी रहे हैं, जिंदा रहते हुए जी रहे हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीने का मतलब है कि एकदम मजदूरी करते रहो सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं, सेफ शॉप में यदि आप आए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये बिजनेस टोटल और टोटल काम लगातार करते हुए अपनी लाइफ को, चॉइस की लाइफ को जीना है। ये लाइफ एक बार मिलेगी, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा मेरे दोस्त, इस जिंदगी को जीना है। पिछले 18 सालों में हर पल को योगेश यादव ने जिया है, हर पल मैंने अपने आप को जिया है। और जितने भी ड्रीम्स जो मैंने बताया कि ये बिजनेस ड्रीम्स का है, हर ड्रीम को, जो जो ड्रीम सोचा उस ड्रीम को पूरा करवाया है हमारी मेंटरशिप ने, हमारे गुरु लोगों ने, सेफ शॉप कंपनी ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन ने। और बिलीव करिए, जो जिंदगी मैं अभी जी रहा हूं, जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं, हर शख्स जो मुझे सुन पा रहा है, बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी जो बदली है, सेम आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें लगातार कंटिन्यू चलना होगा। 100 रुपए की घड़ी से मैंने शुरुआत की। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी घड़ी, मेरी कलाई के ऊपर रोलेक्स वॉच, ओरिजिनल गोल्ड वॉच, 350 पौने 400 ग्राम का घड़ी और 90 डायमंड्स के साथ 13,38,000 रुपए का, जो कि ये उस समय थी। आज तो सोना लगभग 54-55 हजार रुपए है, डबल हो गया है ये। 100% जो है गोल्ड मेड घड़ी है ये, और 13,38,000 रुपए का ये वॉच मेरी कलाई पे होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन सेफ शॉप है तो सब कुछ पॉसिबल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे हम लोग बढ़े। चॉइस के घर हमने तो यही सोचा था कि भैया लोन के ऊपर ले लेंगे और बढ़िया एक जो है, जब मैं टीचर बन जाऊंगा तो सरकारी तनख्वाह से अपना आराम से 40-50 साल तक 15-20 हजार रुपए की किस्त देके एक मैं घर बना पाऊंगा। इस बिजनेस से 5-5 घर जो है बनाने का मौका मिला। और मम्मी पापा के लिए एक बहुत ही शानदार गांव के अंदर यादव भवन बना है, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च होके, बढ़िया फुल फ्लैश शानदार। इसको मैं एक छोटा सा एक ये बोल सकते हैं कि ये एक डेमो घर है, और अभी तो बहुत बड़े घर हमारे डायमंड्स के, हमारे लीडर्स के बनना बाकी है। इसको हमने एक डेमो घर बनाया है और इसकी थोड़ी सी मैं झलक भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे गांव में ही विराजमान है। साइड में लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग है, क्योंकि इसमें इसलिए देख के बनाया गया था कि यहाँ पर सारी BMW, रोल्स रॉयस आने वाले वक्त में आएंगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर साइड पे पार्किंग बनाया गया। यहाँ पर एक एम्प्लॉई कर्मचारियों के लिए कुछ 1-2-3 बेडरूम का सेट अलग बनाया गया, क्योंकि जो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करी जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस विजन का बिजनेस है। यदि आपके पास विजन है तो डेफिनेटली आप लोग चलते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा तोहफा हमने हमारे मम्मी पापा के लिए दिया है गांव में। इस घर में सिर्फ 2 प्राणी रहते हैं, एक मेरी माँ, एक मेरे पिताजी। जब उनका मन करता है वो गुड़गांव आ जाते हैं, जब उनका मन करता है वो अलग अलग जगह के ऊपर घूमते रहते हैं। और हमारा पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पर ही है यादव भवन हमारे गांव में, क्योंकि समाज प्राणी है, मानव। और यहीं पर हमने जो है, मेरी मम्मी पापा की चॉइस थी कि यहाँ पर एक अच्छा सा, मेरी माँ ने तो एक ही बात बोला था कि मेरे को, भैया हम आपके शहरों में रह के देख लिया, हमें तो गाँव में ही कुछ कर दो व्यवस्था। तो वहां पर अब बनने के बाद तो माँ ने भी मेरे को बोला इतना अच्छा बनाने के लिए थोड़ी ना बोला था। तो हमने बोला था सेफ शॉप है तो चिंता की क्या बात है। ये मेरी माँ है, बहुत ही खूबसूरत, ये मेरे पिताजी हैं, बहुत ही खूबसूरत, दोनों के दोनों यंग स्टार हैं, 65 ईयर दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। इस बिजनेस से आप अपने पेरेंट्स की उम्र बढ़ा सकते हैं। आज ये इतने खुश हैं, इनको कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त एकदम जिंदगी जी रहे हैं, बिंदास। और ये हमारे डायमंड्स लीडर हैं, सारे के सारे दमदार, एक से बढ़ के एक, जिनकी दमदारी से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। आज मुझे प्राउड है ये बताते हुए, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 टीम यदि किसी के पास है तो वो योगेश यादव के पास है। दुनिया के नंबर 1 लीडर यदि है तो हमारे पास में, और आने वाले वक्त में हजारों की संख्या में डायमंडों की ये जो कारवां है कि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने रिकॉर्ड बने हैं उन सारे रिकॉर्ड्स का ठेका हमने और अल्टीमेट अचीवर ने लिया है। सारे रिकॉर्ड हम बनाएंगे और ये वक्त है, अभी तो 18 साल पूरे होने वाले हैं मेरे दोस्त, और अभी तो हमारी 36 ईयर कंप्लीट हुई है, 36 साल, और अभी तो पूरे के पूरे लगभग 70 साल बाकी हैं। और इन 70 सालों में माँ गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल जी के चरणों की कसम खाके ये वादा किया हुआ है, माँ गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग में जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे वो सारे के सारे जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर रिकॉर्ड बनेंगे, और अल्टीमेट अचीवर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो सारे के सारे रिकॉर्ड बनाएगा। तो ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा रही है। इसमें एक लाइन जोड़ी है, मैंने ध्यान से सुनेंगे तो,
ऊपर वाला अपने साथ है। डरने की क्या बात है, ऊपर वाले अपने साथ है। तो आज हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर लीडर सब हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। हर साल दिवाली के ऊपर एकदम धूम धमाके के साथ बढ़िया एकदम दिवाली मनाई जाती है। और ये खुशियां आपके पास जब टेंशन नहीं होती तो आप खुशियां मना सकते हैं। खुशियों का एक लाइन है, खुशियों की लाइन ये है, यदि आप हैप्पी हैं तो आप खुशियां मना सकते हैं, यदि आप दुखी हैं तो आप कभी भी खुशियां में अपने आप को शरीक नहीं कर सकते। ना परिवार होते हुए भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, बच्चे होते हुए भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन यदि आप सही मायने मानसिक रूप से एकदम हैप्पी है तो थोड़ा कम भी होगा तो भी आप उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्त, ये इसका 3D बनाया था, लेकिन इस 3D से भी अच्छा मकान जो है लाइव प्रॉपर तरीके से हमने शेफ शॉप की बदौलत हुआ। ये मेरे पिताजी हैं 65 साल की उम्र में और आज बहुत हैप्पी है। एक इसी तरह इनके 7-8 रूम में बढ़िया, सोमवार से लेके और रविवार तक अलग अलग रूम्स में दोनों एंजॉय करते हैं। मस्त बढ़िया चॉइस की इनकम, बढ़िया शानदार इनकम तो आपको पता ही है, जब शेफ शॉप के अंदर मान सम्मान इतना मिलता है, इनकम तो आती रहती है। टारगेट आप क्वालिफाई करते जाते तो इनकम का तो पता ही नहीं चलता। 7-7 लाख रुपए, 23-23 लाख रुपए, 12-11 लाख रुपए एक वीक की इनकम का बारे में ज्यादा कुछ बोल के मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा अपने आप को, क्योंकि शेफ शॉप है में ही यदि इनकम नहीं है तो फिर है कहां। शेफ शॉप के अंदर इतने बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़ी बड़ी इनकम, सब कुछ। आज हम 2 भाई हैं, दोनों के दोनों लोग कैपिंग पे ऊपर हैं। दोनों के दोनों आज पवन जी जो है वो क्राउन बनने वाले हैं और मैं बहुत जल्दी इस बिजनेस के अंदर कंपनी की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन को अचीव करने वाला हूं। ना कि सिर्फ हम, हमारे नेटवर्क के अंदर अगले 5 सालों के अंदर सैकड़ों की संख्या में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर दोस्तों बनके आ रहे हैं। आज हमारी टीम के अंदर एक से बढ़ के एक इतने विजनरी, इतने दमदार, इतने पावरफुल लीडर है, जिन मैं अपनी आंख बंद करके जब उन एक लीडर्स का चेहरे को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 50-50 सालों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में वो काम होगा, लोगों के दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी, इतना बड़ा काम होने वाला है। दोस्त, ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर है, हमारे साथ हमारे महागुरु लोग हैं और हमेशा लगातार इनका आशीर्वाद लगातार है। ये 26 एस 1-1 करोड़ रुपए के, मैं तो सोचा था कि कभी मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन शेफ शॉप की सबसे बड़ी इनकम जो आती थी 2 लाख रुपए की कैपिंग के साथ, एक आईडी के ऊपर 1 करोड़ 4 लाख रुपए तो उस जमाने में होती थी। तो वहां पर ये 1-1 करोड़ रुपए की इनकम भी दोस्तों यहां से लेके दिखाया, आप देख रहे हैं 1 करोड़ 11,78,049 रुपीज। यहां सिर्फ बताया नहीं जाता है 26 AS आपको फॉर्म जो है गवर्नमेंट देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है और वो भी 1 नंबर की व्हाइट में, इसलिए यहाँ पर दिखाया जाता है सब चाहिए। ये अगले साल का है, ये उससे अगले साल का है। तो ये 1-1 करोड़ रुपए की इनकम, चॉइस की ट्रिप, बढ़िया हिंदुस्तान के अंदर तो घूमे कोई ऐसे 5 स्टार होटल, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी शेफ शॉप ने जहां पर लेके नहीं गए। इतना एंजॉय, इतना बढ़िया जिंदगी जिया है। और अभी तो एक टाइम था जब हम लोग इंडिया में मीटिंग करते थे, अभी महागुरु जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल अचीवर्स जो है कनक्लूव भी शुरू हो गया है। ये 2nd सीजन था हमारा और साल में लगभग 3 सीजन लगभग ऑलमोस्ट अल्टीमेट अचीवर ने डिसाइड किए हैं और बड़ा मजा आता है एकदम। यहाँ तो फिर भी हम लोग थोड़े दूसरे हिसाब से रहते हैं। मैं तो थाईलैंड में, दुबई में या कहीं दूसरे कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जब मैं जाता हूं मैं चश्मा ही नहीं उतारता। क्यों नहीं उतारता भैया? रुतबा देखो लड़के का, एकदम सामने देखो एकदम देखो तो सही, चश्मा लगा के कैसे हीरो हो रहे। होना चाहिए भैया। शेफ शॉप अपने साथ, शेफ शॉप है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं। एक आदमी 50,000 रुपए की नौकरी कमा रहा है, रिलायंस में काम कर रहा है, चौड़ा होकर घूमेगा मैं रिलायंस में काम कर रहा हूं। दिल से कहो, प्राउड से कहो, शेफ शॉप में है दुनिया के नंबर 1 कंपनी। बड़ा प्राउड होता है मुझे। मैं अपने पिछले लगभग, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात से समझ में आया है मुझे कि आपका अपना स्वाभिमान यदि मजबूत नहीं है तो इसका मतलब हम सामने वाले हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हमारे साथ जिंदगी बनाने के लिए और जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं, वो आपके साथ कॉपी कैसे होंगे? आपके हर कदम को लोग कॉपी करते हैं। तो वहां पर महाराजेंद्र सिंह ग्रेवाल साहब ने एक ही बात बोलना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है, बड़ा करना है। तो गलती से ये बड़ा दिमाग में शुरुआत में जब सर आते थे ना, तो शुरुआत में सर ने दिमाग में घुसा दिया। और महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी तो जब भी मुझसे मिलते हैं, श्री सुनेलाल साहब जब भी मुझसे मिलते हैं, जब भी मैं श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, हरिशंकर जी से मिलता हूं, ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं मेरे को, टाइगर अब बड़ा क्या होने वाला है, टाइगर अब बड़ा क्या होने वाला है। तो मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि हमारा जो जन्म हुआ है, आप मैसेज लीजिए इस बात से, हमारा जो जन्म हुआ है वो सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हर लीडर, महागुरु महिम महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब,
जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। बड़े बड़े कारनामे करने यदि है तो दोस्त, आज मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष के ऊपर मैं आपको आगाज करवाने की सलाह दूंगा। आप आगाज करिए बिंदास तरीके से। डर के इस धरती के ऊपर आज तक कोई काम हुआ नहीं है। यदि आप अपनी जिंदगी को बदलने की बातें कर रहे हैं, जिंदगी को सर्वाइव करने की बातें नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को बदलने की बातें कर रहे हैं, तो जब जिंदगी बदलना है, जहां 10-15 पीढ़ियां आपकी जो नहीं हो पाया वो काम आप इस धंधे में करने वाले हैं, तो डर के हो सकता है क्या? डर के कुछ नहीं होगा भैया। काम होगा तो धड़ल्ले से होगा, दमदारी से होगा और धुआंधार ताकत लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के काम होगा। आगे कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं बड़ा हैप्पी रहता हूं 24 घंटे हमेशा, और इस बार तो मैं और भी ज्यादा खुश हुआ। मेरे पिताजी विदेश यात्रा करके आए। आप सोचिए, एक अनपढ़ आदमी गांव में जिन्होंने मजदूरी किया हो, इस बिजनेस की ताकत देखिए। मैं इस बार इतना हैप्पी था, सबसे ज्यादा हैप्पी था। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। मेरे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और देखो किस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया, पूरा बढ़िया। कोई कह नहीं सकता, इनसे मिलने के बाद कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये 65 ईयर हो चुके हैं। और मेरे पापा जी से जब पूछा गया कि अभी विदेश कितनी बार आना चाहिए, तो मेरे पापा जी ने बोला कि 100 बार कम से कम मैं विदेश आऊंगा। इसका मतलब इन्होंने ब्रह्मांड में ये ऊर्जा दे दी है कि मैं 100 बार जब तक विदेश नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं इस धरती पे। तो मैंने भी टारगेट लगा लिया कि साल में कम से कम 2 ही बार घुमाऊंगा, कम से कम 50 साल तो अभी और जिंदा रहेगा। तो ऐसे करके जो है ये खुशियां हैं जब आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं, अपने पेरेंट्स को। आज आपके पेरेंट्स हो सकता है बिलीव नहीं करेंगे, मैं शुरुआत में मेरे पापा को बोलता पापा विदेश लेके चलूंगा, पापा बोलता मेरे को कहीं नहीं जाना। अरे उनको आज नहीं, जब आप अचीवमेंट लेंगे, जब आपके पास सारी चीजें होंगी, वो सब घूमने फिरने के लिए, मजे करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर्स के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, है ना, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं, नागल जी, टिकेंद्र चौधरी साहब, हरिशंकर सर, श्री सुनहरलाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब, इतना एंजॉय करते हैं, हम पूरे मजे लूटते हैं। लोग तो मजे लेते हैं, हम मजे लूटते हैं, बहुत जबरदस्त। ये स्विट्जरलैंड का फोटो है ना। नहीं तो हम तो सोचते थे कि भैया शिमला में ही बर्फ पाई जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड जाने के बाद में शिमला का मोटिवेशन ही खत्म हो गया। तो लाइफ में यूरोप का जो टारगेट चल रहा है उसको जरूर क्वालिफाई करिए। और ये टिटलिस जगह है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की जगह, जहां पर फोटो खींचने का मौका मिलता है। लेकिन ये वाला स्टंट अपने अपलाइन से पूछ के करिएगा, क्योंकि ये मैंने बिना पूछे कर लिया था और मैं 15 दिन तक मेरा इंजन सीज रहा था। तो भगवान की वजह से, प्रभु से मैं जिंदा रहा, वो बहुत रहा, क्योंकि -10 टेम्परेचर में मैंने फोटो खिंचवाने के चक्कर में कपड़े उतार दिए थे। तो ये भी एक बड़ा आनंद लिया मैंने, और मागुमाइन के साथ रहने का मौका, ये सारी की सारी सोशल रेस्पेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन इसमें ना सामाजिक रेस्पेक्ट नहीं है। मेरे दोस्त, किसने बोला सामाजिक रेस्पेक्ट नहीं है? आज आप पैदा हुए इस धंधे में, मोटरसाइकिल से बिजनेस कर रहे हैं, और समाज आपको मालाओं की, जो है फूलों की मालाओं से सम्मान करे, भैया सेप शॉप कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो। समाज में यदि रेस्पेक्ट लेना है, इस बिजनेस को आप अगले 10-15 साल करके दिखाइए, फिर क्या होगा आपकी जिंदगी में आप सोच नहीं सकते। समाज में आप रहते हैं तो समाज में आपको, समाज के लोग आपको सम्मान देने चाहिए। आप गवर्नमेंट की तरफ से यदि देखें तो गवर्नमेंट को आप यदि 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए का साल का टैक्स दे रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट भी आपको सम्मान देगी। समाज के आपके अंदर आप यदि रहेंगे, इनकम आप कमाएंगे बढ़िया, और समाज में आप रहेंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे, तो समाज भी आपको रेस्पेक्ट देगा। मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड है, मैं अपनी इनकम का 25% पिछले 9 सालों से अपनी पूरी इनकम का मैं सोशली वर्क में अपनी इनकम लगाता हूं। चाहे उसके अंदर कैंप आ सकते हैं। आज की डेट में लगभग 250 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड थे, और उस कैंप की वजह से, ये सब पावर सेफ शॉप की है, उस कैंपों की वजह से जिनके पास 1 रुपया नहीं था, जो बेचारे एक छोटे से शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं था, उन लोगों को आज रोशनी मिल गई है। हर साल 2 महाशिवरात्रि आती है, हर साल हमारे 2 कैंप लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि हम उन लोगों को उस कैंप में हम लोग एंट्री कराएं जो बिल्कुल ब्लाइंड है और जिनकी आंखें तैयार हो सकती हैं, और उसमें थोड़ा सा भी चांस है, रोशनी का थोड़ा सा भी चांस है, तो फिर हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पैनल के ऊपर, वो हमने दोस्ती की है उनके साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए कि बिल्कुल आंखें बंद हैं, और एक बार आप आंख बंद करके फील करना, एक बार जैसे मैंने अभी आंख बंद कर रखी है। बहुत सारे लोगों की दुनिया में अंधेरा है। पैसा तो बहुत बड़ी बात है, पैसा है लेकिन अंधेरा है, क्या है उनके पास? आप सोचिए, सेफ शॉप की बदौलत जिन लोगों को रोशनी मिल गई है, उनके लिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो चुकी है मेरे दोस्त।
सेफ शॉप की बदौलत बहुत सारे लोगों को रोशनी मिली है। भंडारे होते हैं लगातार कंटिन्यू, स्कूल के अंदर वर्क होना, मंदिर का, आप जो स्कूल के अंदर जो काम आपके चॉइस में आते हैं सोशली, आप वो काम के ड्रीम बनाइए। मेरे को जब दिशा वर्कशॉप हुआ था तो वहां पर 5 तरह के अलग अलग ड्रीम बताए गए थे। पर्सनल ड्रीम अलग बताए थे, सोशल ड्रीम अलग बताए थे, स्पिरिचुअल ड्रीम अलग बताए थे। स्पिरिचुअल ड्रीम के अंदर हमने इतने सपने पूरे किए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमपिता परमेश्वर के जो दर्शन है ना वो 50, 60, 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में बुढ़ापे में होंगे। नहीं मेरे दोस्त, बुढ़ापे में तो आपकी आंखें नहीं रहेंगी, आपकी हड्डियां ही जो है वो इधर उधर हो जाएंगी। तो जितने दर्शन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के करा सकते हैं, वो जल्दी जल्दी कराइए। सोशली रेस्पेक्ट क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की तरफ से लगभग 12 अक्टूबर को इस बिजनेस की बदौलत शिक्षा भूषण अवार्ड मिला है। और ये शिक्षा भूषण अवार्ड हमारे राजस्थान में भामाशाह सम्मान के नाम से जाना जाता है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, भामाशाह सम्मान राजस्थान के अंदर दिया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। तो इस सर्टिफिकेट को जब मुझे शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था तो वहां मैंने ये पाया था, और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे लोगों को ये सम्मान मिला था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है, जिन लोगों को, दूसरे लोगों को यह सम्मान मिला था वो कंपनियां थी। उस कंपनियों में कंपलसरी होता है कि आप लोगों को कुछ डोनेशन देना पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, सरकारी स्कूलों के अंदर, तो वो मजबूरियां थी। लेकिन सेफ शॉप के बदौलत योगेश कुमार यादव एक इंडिविजुअल अकेला नाम था जिन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भामाशाह अवार्ड लिया था। और ये राजस्थान सरकार ने जो है हमको प्रमोट किया। और एक बार आप इन लाइन को पढ़िए, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट करी है। ये राजस्थान सरकार की प्रशस्ति पत्र जो दिया गया, ये इसकी किताब में 119 नंबर पेज के ऊपर ये राजस्थान सरकार की बुक के अंदर जो है लाइफ टाइम के लिए ये नाम और ये जगह प्रिंट हो चुकी है। पढ़िए आप इसको, इसमें लिखा है श्री योगेश कुमार यादव, ऊर्जावान वो तो मैं हूं ही, उत्साही वो भी हूं, परिश्रमी इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, हमारे अपलाइन बताएंगे, एंड सेवाभावी व्यक्तित्व है अपने। अब यहां पढ़िए मैंने क्या लिखवा है इसमें। उन्होंने पूछा था कि क्या काम करते हैं, तो हमने लिखा अपने नेटवर्क मार्केटिंग के मूल कार्यों के साथ विभिन्न सामाजिक सरोकारों एवं कल्याणकारी कार्यों में अग्रिम भूमिका निभाने का निर्माण करते हैं आपके ग्रामीण अंचल में। अब क्या क्या काम हुए, मंदिर का निर्माण, चिकित्सा शिविर आयोजन, आस्था स्थलों पर सामूहिक भोजन कराने के आदि कार्य उल्लेखनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में की दृष्टि से सन 2019-20 में हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है 12 तक की गिलोट के अंदर मेरे गांव में, उसमें आवश्यक कार्यों हेतु 35 लाख रुपए की राशि का सहयोग किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिंग पैसा बल्कि ज्यादा लगा था, लेकिन जो वैल्यूएशन निकाली थी कलेक्टर साहब ने वो 35 लाख रुपए लगभग निकाली थी। तो हमने बोला था, मुझे तो ये भी नहीं पता था ये भामाशाह सम्मान के लिए हो रही है, मुझे तो ये लगा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो मैं कर लेने दो, क्या दिक्कत आ रही है, अपने पास तो सेफ शॉप से गया है पैसा धमाके से। और जब इंटरव्यू लिया गया, काम बताओ, नेटवर्किंग काम है, कंपनी का नाम बताओ, सेफ शॉप है, अरे कोई चुपचाप करेंगे। अरे चुपचाप क्यों, साला दुनिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर शान से करते हैं इस काम को। और लोग बोलते हैं यार ये काम अच्छा नहीं है। शिक्षा भूषण अवार्ड किसको मिला है बताओ आप मुझे, ये सेफ शॉप की बदौलत से मिलता है। ये तो शुरुआत है, आने वाले देखना हमारे नेटवर्क में और हमारे टीम में लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड मिलेंगे। सोच क्या आप सकते हैं, बड़ा सोचिए दमदारी के साथ में। और ये देखिए आप, भामाशाह सम्मान दिया गया, बढ़िया, राजस्थान सरकार की मोहर लगी हुई है। और जब गांव में आए और तो वहां पर एक अलग ही रुतबा था, लोग बोल रहे सम्मान नहीं होता, यहां इतने 5-5 हजार लोग इकट्ठे हो गए थे सम्मान देने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ये बोलते हैं नहीं तो फंसने फंसाने का बिजनेस है। अरे भैया 10वीं क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो पढ़ाने इसलिए फेल हुआ है, उस स्कूल में मेरिट में भी तो आए ना। हमको ये देखना है, यहां पर मागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब के इस पैनल के ऊपर आप रोज सुबह 6:30 बजे देखिए कितने लोग जीरो से हीरो बने हैं। जब बाकी लोग जीरो से हीरो बने हैं, बाकी लोगों ने टारगेट जीते हैं, बाकी लोग टारगेट जीत के, ये सारा खेल कहां से शुरू होता है, ये टारगेट से शुरू होता है। और लगातार आप टारगेट जीतते हैं तो आने वाले 10-12 सालों में आपके भी समाज में आपका क्या जश्न होने वाला है आपके लिए। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, अभी लेटेस्ट जब मैं आया था और जब वहां ये शिक्षा भूषण अवार्ड मिला था तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और अभी हमारा गौशाला का कार्यक्रम जारी है, जिसके अंदर 40-45 लाख रुपए का खर्चा ऑलरेडी, लगभग 25-30 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। और वो उसमें एक हॉस्पिटल तैयार होगा बहुत बढ़िया, उसका कार्य जारी है। अभी यहाँ जब हम आए थे तो देखना, लोग बोलते हैं सम्मान नहीं मिलता। मैं बोल रहा हूँ लोग सफेद घोड़ों पर बिठा के आपको सम्मान देते हैं।
4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठे होके, इर्द गिर्द के आपके 20 गांव के, 50 गांव के सरपंच इकट्ठे होके आपको सम्मान देते हैं। आप तो गांव की बात कर रहे हो, मोहल्ले की बात कर रहे हो। देखिए वीडियो, देखिए आप छोटा सा, ये देखिए बग्गी में बिठा के लेके आए हैं। ये देखो लोग बोल रहे सम्मान, समाज में सम्मान नहीं होता। चार 5-5 हजार आदमी इकट्ठे होके और आपको सम्मान देते हैं, दमदारी से सम्मान देते हैं। और सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई थानेदार से है, कोई एडवोकेट है, कोई कलेक्टर से रिटायर है, सारे लोग अधिकारी है, ये टोटल अधिकारी है। हमारे बीच में हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई वो देश यहाँ बाबा सीता और महाराज की आशीर्वाद मेरे भाई बात के ऊपर का काम है। राजस्थान में सम्मानित हुए हैं गिलोट गांव में 2 करोड़ रुपया अब तक लगा चुके हैं धर्मार्थ, 2 करोड़ रुपया अब तक धर्मार्थ लगा चुके हैं। लोग बोलते सम्मान नहीं होता। अरे भाई साहब, आप थोड़ा सा बिजनेस में आगे बढ़िए तो सही। दैनिक भास्कर आपको छाप रहा, राजस्थान पत्रिका आपको छाप रहा, प्राउड मोमेंट होता है। मेरे गुरु है श्री सुभाष मीणा जी, जिनसे मैंने साहित्य सीखा, और जब उन्होंने अखबार में पढ़ा तो उन्होंने मैसेज भेजा, और देखिए मैसेज में उन्होंने क्या लिखा है। आपके गुरु को प्राउड होता है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। और वो प्रिंसिपल से अभी रिटायर हुए, उन्होंने लिखा है, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक एवं भौतिक विकास में आर्थिक योगदान के लिए सम्मान देने पर मुझे अपने संस्कारित शिष्य पर प्राउड है। यानी कि जो मैंने संस्कार दिए और जिस शिष्य को मैंने संस्कारित बनाया उसके ऊपर मुझे प्राउड है। ये मतलब उस आदमी ने अखबार में नाम पढ़ा, जिनके पास में पढ़ा, उन्होंने नंबर लेके कहीं से और उसके बाद में मैसेज किया। ये प्राउड मूवमेंट नहीं है? इससे बड़ा प्राउड मूवमेंट क्या हो सकता है? लोग पढ़ाई लिखाई होने के बाद में गुरुओं को भूल जाते हैं, गुरु बच्चों को भूल जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ये सोशली ड्रीम, आप ये मत सोचिए कि सम्मान नहीं मिलता, लेकिन एक समय आएगा जब आपको सम्मान। फोर्ब्स मैगजीन में महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब का नाम है। किन लोगों का नाम आता है फोर्ब्स मैगजीन में? कईयों को फोर्ब्स मैगजीन का नाम ही नहीं पता, फोर्ब्स है क्या। अरे भैया, वर्ल्ड के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका नाम डलता है फोर्ब्स के अंदर। आज हमारे महागुरु जी श्री संजय जैन साहब, कितने ही अवार्ड जो है गवर्नमेंट बुला के दे रही है, लेकिन हमें आज पैदा हुए आड़ी टेढ़ी शकल है, सीधे अभी हुए नहीं है, और सम्मान कल चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो सम्मान, अरबों करोड़ों रुपए जो कमा रहे हैं, उन लोगों को जो सम्मान नहीं मिल रहा, वो नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप की बदौलत आपको मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। लगातार उसके जो नेटवर्किंग के सिद्धांत हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। लगातार कंटिन्यू जो टारगेट दिए जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जो हमें कंपनी टारगेट दे रही है, उन टारगेटों का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को उसको कवर करके जब उससे पैसा आएगा तो उस पैसे से सारी चीजें आप करिए। आपके पास समय, आपके पास आजादी, आपके पास सिक्योरिटी, जब ये तीनों चीजें हैं, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, 3 चीज, जब आपके पास समय पूरा है, आपके पास पैसा ही पैसा है, क्या करोगे उस पैसे का? मकान बना लोगे, प्लाट खरीद लोगे, उसके बाद आप सोशल हैं तो समाज में आपका कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर हमारी कंपनी जो है, कितने ही लोगों को आज प्राउड होता है हमको। अभी जो है एक जो है दुनिया भर के जो गरीबों के जो बच्चे हैं, उन लोगों को जो है गोद लिया है। कितने, कम से कम 200, 400, 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट करके, और हमारे सारे के सारे जितने भी लीजेंड्स हैं, वो सारे लीजेंड्स जो है उन बच्चों का विकास कर रहे हैं। ये प्राउड मोमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन सेल्फ सेटिस्फेक्शन है मेरे दोस्त। यदि खुद की नजर में अपना सेटिस्फेक्शन बेस्ट है तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ बातें अगले 15-20 मिनट में आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं, तो अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करेंगे कि ये बिजनेस की थीम क्या है, किस चीज पर यह बिजनेस चलता है। सबसे पहले हर ट्रेनिंग में हम 4 वर्ड सीखते हैं।
T for patience, A for attitude, T for teachability, H for honesty। आप ईमानदारी से ये समझिए कि इन 4 शब्दों में पूरी दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी दुनिया जो छुपी है वो इन 4 शब्दों में छुपी है, क्योंकि ये रास्ता है। हम सभी लोग, मैं 18 साल से इस रास्ते पर भी चल रहा हूं, आपने चलना हो सकता है शुरू किया हो या आप मिड में पहुंचे हो। आप बिलीव करना, इस बिजनेस में आपकी विकेट कोई गिराएगी तो ये 4 चीजों में से ही गिरेगी। आपने यदि इन 4 पिलर को मजबूती से अपने आप को कमांड दे दिया तो जो लाइफ आज हम जी पा रहे हैं, जो लाइफ आज सेक्स शॉप का हर लीजेंड जी पा रहा है, आप उससे बेहतर जिंदगी जिएंगे। क्या है? सबसे पहले P for पैसेंस। कोई भी काम रातों रात नहीं हो जाएगा, उसके लिए पैसेंस लगेगा। हमको यह बात समझना बहुत जरूरी है। इस पथ को 1 घंटे के अंदर आपके लीडर्स आपको रोज समझाते हैं, मैं इसको यहां नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, पैसेंस आपको रखना है। लगातार लॉट ऑफ पैसेंस लगेगा। बहुत बार माइंड डाइवर्ट होगा आपका, फिजिकली, आपका माइंडली, इमोशनली, बड़ी बड़ी छोटे छोटे चैलेंजेस, बड़ी बड़ी चैलेंजेस आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन आपको पैसेंस के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी सूरत में अपने एटीट्यूड को बिगड़ने नहीं देना। आपके सामने आड़े टेढ़े, छोटी मोटी, उल्टी सीधी, कैसी कैसी बातें नहीं आएंगी। आपको बिजनेस को नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में बिजनेस को नहीं छोड़ना है। छोटी सी बात होते ही सबसे पहले आदमी कोई काम करता है तो बिजनेस को छोड़ने का करता है। आप यदि लगातार रहेंगे, लगातार टिकेंगे, तो यहां इस बिजनेस की सिस्टम कुछ इस तरह से चमत्कारिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक आपको ट्रैक पे ले ही आएगा। क्योंकि आप बाकी लोगों को कामयाब होते हुए देख रहे हैं, बाकी लोगों को लगातार कामयाब होते हुए देख रहे हैं, तो लगातार जब आप कामयाब होते हुए देखेंगे 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 तो यार लोहे का मशीन थोड़ी अपने दिल में, अपना भी तो मन करेगा ना यार, बहुत ही लोग आप करके दिखाते हैं और कोई कमी है नहीं। परमपिता परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, सबसे ताकतवर इंजन है इंसान के पास। तो एटीट्यूड को अपने को सेट रखना है, बिगाड़ना नहीं है। एटीट्यूड बिगड़ते ही आपके दिल और दिमाग में जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी धीरे 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 खराब होती चली जाएंगी। टी फॉर टीचेबिलिटी। जैसे हम लोग थोड़े से बड़े लेवल पे जाते हैं, दिमाग का ढक्कन बंद कर लेते हैं, हम लोग सीखना समझना बंद कर देते हैं। और जब आप सीखना बंद कर देते हो, जब आप समझना बंद कर देते हो, उसके बाद ही आपका एटीट्यूड खराब होता है। लगातार पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई का एक ही चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। रोज सुबह 6:30 बजे महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो ये पैनल, जो एक तपस्या हमारे महामहिम कर रहे हैं, इस तपस्या का सबसे बड़ा प्रतिफल हमको मिल रहा है, हमारी फौज को मिलेगा। हमारे जमाने में वो सब चीजें नहीं थी। आज रोज सुबह 6:30 बजे हर एक लीजेंड जिसके पास अपना एक क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको कम से कम एक डायमंड को सुनने के लिए प्रॉपर इतने घंटे की ट्रेनिंग की बात करूं मैं, 2,500 से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए 5 स्टार होटलों में जब आप जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस मिलता है। रोज एक डायमंड आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन आपको रोज दे रहे हैं, और उसको हम फ्री में नहीं ले पा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर हमारा ढक्कन बंद है दिमाग का। इस बिजनेस में करोड़ों अरबों रुपए यदि आपको कमाना है तो आपको रोज सुबह 6:30 बजे खुद जुड़ना है, और अपने नेटवर्क के हर एसोसिएट को महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब के पैनल को सब्सक्राइब करा के, और उसको ये बताना है, आधा घंटे का चैप्टर लो आप डायरी पेन के ऊपर। मैं जब भी मीटिंग होती है, मैं महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल के पैनल के ऊपर 15-20 मिनट समझाता हूं कि एक आदमी जो डायमंड आ रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे का, कितने साल काम किया हुआ आदमी। आपको यहां पर 30 मिनट में, 40 मिनट में सुबह सुबह की डोज और मॉर्निंग का टाइम जहां पर अमृत बरसता है, साक्षात आशीर्वाद मिलता है इस पैनल से। हर बंदे को टीचेबिलिटी के साथ इस पैनल से जोड़िए और ईमानदारी से आप काम करिए। काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब कुछ जर्नी है, उस जर्नी को मैं आपके साथ बताता हूं। मैं इस जर्नी को हमने शुरुआत किया, शुरुआत में मैंने मेरे बारे में आपको बताया तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था जिंदगी में। इस बिजनेस में आए, करना शुरू किया, वेन्यू में गए, मीटिंग में गए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए के चेक लोग दिखा रहे थे। हमको लग रहा था यार यहां से चेक तो आता है, हम तो गरीब आदमी थे, हम तो 5,000 रुपए से ज्यादा भी कुछ नहीं कर पाते थे। कोई प्रोडक्ट नहीं थे, ना कोई ग्रोथ थी। छोटे छोटे स्कूलों के अंदर जो टेबलें होती हैं उनके ऊपर मीटिंग होती थी। महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब अलवर में जब गए आए थे, और वहां पर देखा था एक छोटे से रेस्टोरेंट भी नहीं था वो, तो मतलब आज के तो फ्री में कोई मीटिंग ना करे, ऐसी जगह पर महामहिम आए थे, और वहां हमको बताया था ऐसे बिजनेस चलेगा भैया, और ऐसे करके आप करोड़पति बनोगे। और उन टेबलों को देख के, उस स्थिति को देख के हमको लग ही नहीं रहा था कि किसी भी सूरत में जो है हम लोग करोड़पति बनेंगे। वहां पर जो है महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल जी, महागुरुजी श्री सुनेर लाल साहब, महागुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी, ये लोग आते थे बेचारे, और आके हमको कागज पेनों के ऊपर समझाते थे ऐसे ऐसे करके, भैया जिंदगी बनेगी आपकी,
किसी सूरत में विश्वास नहीं हो सकता था, ना ग्रोथ थी, फिर भी सफल हुए। क्यों? क्योंकि लगातार एक तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, हर दिन कम से कम 1000 बार आप धन्यवाद दे ईश्वर का कि ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, स्टेप्स ऑफ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा अप्लाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड के साथ में हमारी जो है सक्सेस बढ़ेगी। और उसके बाद कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी हम कामयाब हुए। आज सब कुछ है तो कामयाब नहीं, महाकामयाब होना है। सफलता नहीं, दमदार सफलता लेनी है। अचीवमेंट नहीं, अचीवमेंटों की तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, समझ गए ना, बस काफी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये देखा क्या क्या अचीव किया जा सकता है। मोबाइल, मोटरसाइकिल, लैपटॉप। आज तो आपके सामने सेफ शॉप में इतने अचीवमेंट हैं कि आपको ये नहीं सोचना नहीं है कि ये अचीव किया जा सकता है क्या, नहीं, ये अचीव इससे भी अच्छे अचीव करे जा सकते हैं। यानी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमको ये पता है कि ये रास्ता जाएगा कहां। यदि हमको ये पता है कि इस रास्ते पे चल के क्या क्या अचीव किया जा सकता है, तो बस सब कुछ क्लियर है, तो फिर उस रास्ते पे चलना है। बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलते ही नहीं है, बीच बीच में गड़बड़ कर लेते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं बढ़िया रास्ते को। साइकिल से सफर तो शुरू किया, कैची मार साइकिल चलाता था मैं तो भाई, आज देखो BMW तक का सफर है। रोल्स रॉयस गाड़ी आएगी, पक्का आएगी, 100% आएगी, 45 नंबर आएगी। और क्योंकि रोज विजुअलाइज कर रहा हूं मैं, डायमंड शिप देखी थी महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की, उनकी कहानी सुनी और पता चला यार एक फौजी आदमी जो है वो साल का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम कमा रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारे इलाके के हैं और बिल्कुल हमारे पास के ही हैं। जब बाकी लोग कमा रहे हैं तो फिर हम क्या करने आए यहाँ? भगवान ने हमको मौका दिया है तो दमदारी के साथ काम करना ही तो है। हमने कुछ नहीं किया, काम किया। फिर मैं सोचता हूं यार ये जो किया ये बाहर मार्केट में नहीं करते क्या? तो पता चला ये भी करना पड़ता। मास्टर बनता तो वहां कौन सा सरकार फ्री में पैसा दे देती, वहां भी काम करना पड़ता। 2 तरह के काम थे, एक 4-5 साल करके पूरी जिंदगी को मजे के साथ जीना है, और दूसरा 40-50 साल लगातार कंटिन्यू जो है गधा मजदूरी करता रहता। तो ये बिजनेस किस्मत से मिला, इसके अंदर डिसीजन लिए, सिस्टम को फॉलो किया, लगातार कंटिन्यू चलते गए। फेलियर लोगों को नहीं देखा मैंने कभी भी पिछले लगभग 17.5 सालों में। मुझे तो यह पता ही नहीं हुआ कि इस धंधे में फेल कौन कौन हुआ, क्योंकि मुझे यह बताया गया, आपके अवचेतन मन की शक्ति जब आप जोसेफ मर्फी साहब की पढ़ेंगे तो वहां यह बताया गया कि आपको जो चीज दिखाई दे रही है वही आपकी जिंदगी में आएगी। तो अब आपके ऊपर यह तय करता है कि आप क्या देखते हैं। अभी आप यहां मीटिंग के अंदर अपने हाथ को देखेंगे तो आपको हाथ दिखेगा, हाथ आगे, लेकिन नजर आप लैपटॉप की तरफ रखिए तो आपको हाथ नहीं दिखाई देगा। नजदीक हाथ है लेकिन फिर भी नहीं। बात है आपकी एनर्जी कहां लग रही है, आपका फोकस कहां लग रहा है। जहां पर आपका फोकस लगेगा। नरसिंह ग्रेवाल साहब को डायमंड बनते हुए देखा, दिल में कसम खाई। महागुरु जी लोगों को डायमंड बनते हुए देखा, दिल में कसम खाई। महागुरु जी लोगों को 2-2 लाख की कैपिंग लेते हुए देखा, दिल में कसम खाई। महागुरु जी लोगों को टारगेट अचीव करते हुए देखा, दिल में कसम खाई। महागुरु जी को 7-7 लाख रुपए के चेक लेते हुए देखा, दिल में कसम खाई। 4-4 लाख रुपए के चेक लेते हुए देखा, दिल में कसम खाई। 2-2 लाख की रेगुलर कैपिंग लेते हुए देखा, दिल में कसम खाई। देश विदेश की यात्रा हमारे परिवार में कोई नहीं गया था, हमारे परिवार में तो कोई गया ही नहीं, तो हम कहां से चले जाएंगे? अरे परिवार का क्या लेना देना है। जिस रास्ते पे हम काम कर रहे हैं उस रास्ते पे हर 3 महीने में लगातार लोग टारगेट क्वालिफाई करके विदेश जा रहे हैं। बस इतना सा हमें सोचना है और लग के काम ही तो करना है। काम बाहर भी करना था, काम यहां भी करना था। बाहर के काम करने से कभी ना विदेश गए, इस काम को 3 महीने करके तुरंत यूरोप जा सकते। अगले 15-10 दिन बचे हुए, इस 10 दिन के अंदर यदि दमदारी हमने दिखाई, आज जो बंदा ज्वाइन हुआ है आज ये डिसाइड करे अपने अपलाइन को, सर मैं 1 हफ्ते में टारगेट क्वालिफाई करना चाहता हूं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो आदमी भाई साहब विदेश की टिकट कटवा लेगा। ये बिजनेस की ताकत है। बोलो सर सच में? हाँ, यही तो भरोसा करना है। यहीं पर लोग कुछ बिलीव करते हैं, कुछ बिलीव नहीं करते। जो बिलीव करते हैं वो आने वाले टाइम में दा योगेश यादव बनते हैं, वो आने वाले टाइम में दा नरसिंह ग्रेवाल साहब बनते हैं, वो आने वाले टाइम में श्री देवेंद्र शर्मा बनते हैं, वो आने वाले टाइम में श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के साथ आज हजारों की संख्या में जो एक से बढ़ के एक दमदार लीजेंड है वो लीजेंड बनते हैं। चॉइस आपकी है। आपको बिजनेस मिल गया, अब इसके बाद इस बड़ी से बड़ी ये एक बहुत बड़ा जो एक हमारे हाथ में जो वरदान मिला है, अब चाहे तो इसको हम डस्टबिन में डाल दें सो के, और चाहे तो टारगेट क्वालिफाई करके अपने हर सपनों को पूरा किया जा सकता है। सारी सक्सेस जो जुड़ी है वो टारगेट से जुड़ी है। आगे बढ़ते गए, अपने आप पे भरोसा किया और लग गए। लोग दूसरों पे भरोसा करते हैं, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको खुद अपने आप पे भरोसा करना है। दूसरों पे आप भरोसा करें ना करें, अपने आप पे भरोसा करें। आप भरोसा अपने आप पे रहेगा, आप लगे रहेंगे। आपके ऊपर भरोसा टूटा, आप आउट हो जाएंगे इस बिजनेस से।
मैंने लगातार अपने आप पे भरोसा किया। मागुजी जितेंद्र सिंह ग्रेवाल साहब ने की बात बोला था, टाइगर आपको किसी भी कीमत पर बाहर की दुनिया की कोई भी चीज सोचनी नहीं है। आपको सोचना है तो क्या सोचना है, आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या आप अचीव करने वाले हैं, आपके नेटवर्क में आप क्या चीज अचीव करने वाले हैं, आप कितने डायमंड बनाने वाले हैं। हर साल आपका सोचने का तरीका बदलेगा। जो जो जिम्मेदारी आती है उस जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग हमको लगातार अपने आप को सोचना है, अपडेट करते जाना है, सिस्टम के साथ रहकर काम करना है। बहुत सारे लोग राउंड टायर को सिर्फ घुमाना चाहिए बस उसको और काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग आके उस टायर को देखते हैं, वो बोलते अच्छा इसको घुमाना पड़ता है, बोला हाँ, बोला नहीं इसको पहले चौकोर करेंगे फिर घुमाएंगे। तेरा बाप भी नहीं घुमा सकता उसको भाई साहब, चौकोर टायर बना के कोई नहीं घुमा सकता। जब तक 1-1 करोड़ रुपए का हफ्ते का चेक नहीं आ जाता तब तक जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसी के ऊपर लगातार काम करें, उन्हीं प्रोडक्टों के साथ काम करें, उन्हीं सिस्टम के साथ काम करें, उन्हीं अपलाइनों के साथ काम करें। जो 8 स्टेप कोर 10 कोर स्टेप 3 पावर्स 3 कार्डिनल रूल जो बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करके इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पहले उन्हीं को कंप्लीट करके रिकॉर्ड बनाएंगे और सिस्टम को अब कोई चीज अपग्रेड करने की बात आती है तो वहां पर हमारे मामाइम बैठे हुए हैं, वो सब अपने आप टाइम टू टाइम होता रहा है। और अभी प्रेजेंट में किसी भी तरह के कोई सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो सिस्टम है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग अपने काम पे ध्यान ना देके सिस्टम में खामियां निकालेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे दोस्त, सेफ सोप मिल गया है आपको, चुपचाप बता रहा हूं, सेफ सोप मिल गया है। इसमें खामी निकालने की बजाय धूम मचा ले, काम में लग जाओ, काम में लग जाओ। सबसे बढ़िया ओवर बिल्ड करना है, ओवर बिल्ड। बहुत सारे लोग दो तरह से बिजनेस चलेगा, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम, पार्ट टाइम या फुल टाइम, स्पेयर टाइम नहीं। आज किया 10 दिन गायब, आज किया फिर 10 दिन गायब, आज किया फिर 10 दिन गायब, नो। या तो पार्ट टाइम करिए। पार्ट टाइम करने का मतलब है आप 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए ड्यूटी से फ्री होके, फिर उसके बाद में आपको चिंता नहीं करना। उसमें फिर चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजों का रास्ता आपको निकालना है, क्योंकि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे पार्ट टाइम आप करेंगे तो 3 से 5 प्लान पर डे चलेंगे ही चलेंगे, मिनिमम चलेंगे। टारगेट पार्ट टाइम होके भी क्वालिफाई होगा, अगले 7 दिन में हो सकता है यदि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तब भी। लेकिन काम कैसे करना है, ओवर बिल्ड करना है। ओवर बिल्ड बोले तो शाम को 6 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लग जाओ। चाहे विदेश भी तो आप ही जाने वाले हैं ना, इनकम भी तो आप ही कमाने वाले हैं ना, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन भी तो आप ही देने वाले हैं ना, आप परिवार की जो अपने मम्मी पापा के लिए 2.5 करोड़ रुपए का मकान भी तो आप बनाने वाले हैं ना। तो बड़े अचीवमेंट करने के लिए ओवर बिल्ड करना है। इस दुनिया में किसी भी क्रिकेटर को देखें, किसी भी खिलाड़ी को देखें, किसी भी दमदार आदमी को देखें, किसी को भी देखें, मागुजी जितेंद्र सिंह ग्रेवाल साहब को देखें, ओवर बिल्ड कर रहे हैं, ओवर बिल्ड कर रहे हैं, ओवर बिल्ड कर रहे हैं। जब जब आप अपनी औकात से बढ़ के ओवर बिल्ड करेंगे, आपके रिजल्ट भी ओवर आएंगे। ओवर रिजल्ट चाहिए तो काम भी ओवर बिल्ड करना है, दमदारी के साथ करना है, बड़ा करना है। अपने आप को लिमिट में नहीं बांधना है, उसके लिए नए नए लोगों को लगातार लेते रहना है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 50 की टीम हो गई, गुरुजी ये कर ही नहीं रहे। आदमी को लगता है ये 50 ही 5 करोड़ की टीम बनाएंगे, नहीं। मैंने जो पाया है, आप जिस लेवल पर जाएंगे, अगले लेवल के ऊपर यदि आपको जाना है तो आपको नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, किसी भी लेवल पर हो। डायमंड बन जाना, डायमंड बन गए, उन्हीं पे बैठे रहेंगे, डबल डायमंड भी नहीं बनेंगे। डबल डायमंड जाना है, नए लोगों को लाना है, ओवर बिल्ड करना है, लाने का कार्यक्रम जारी रखना है। जहां पर आप हो वहां सेफ शॉप है। ट्रेन में हो, इर्द गिर्द में 4 आदमी है, लग जाओ। ये नहीं कि ये लगने वाला काम टीम करेगी, टीम भी नहीं करेगी तो अगले वीक चेक होगा 0। कोरोना के बाद लगभग 200 से ज्यादा लोगों को मैंने डायरेक्ट इंडिविजुअल ज्वाइन कराया है। वाई? जहां आप हैं वहां सेफ शॉप है। तो अपने लगातार लोगों का लाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जो लाने का सिलसिला जारी
योगेश जी लग रहा है हाँ योगेश जी आ तो गए। हाँ जी मामू जी, ओके, आवाज आ रही है मामू जी? हाँ आ रही है योगेश जी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जी सर, जी सर, जी सर, ये थोड़ा सा वो लेग हो गया सर। हाँ लग रहा है लाइट चलेगी। योगेश जी लग रहा है आ गई लाइट ना अभी? हाँ आ गई सर अभी। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया चल रहा है। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज, अभी आ रही है। हाँ आ रही है आवाज आपकी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अपने को लिमिट में नहीं बांधना। अब 11 नंबर जो फॉर्मूला है ये क्या बोल रहा है? 11 नंबर फॉर्मूला बोल रहा है कि फ्रेशर से लेके पर लेवल तक हमको जो ध्यान देना है वो 100% प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान देना है। वहां आप इस बात के लिए ध्यान मत दीजिए कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आदमी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये आदमी कोर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लाने का कार्यक्रम जारी रखें। फ्रेशर लेवल से लेके पर लेवल तक जो भी बंदे हैं 100% फोकस प्रोस्पेक्टिंग पर करना है, क्योंकि सिस्टम प्रॉपर काम करता रहेगा। उनको फिर मीटिंग में लाने का, कोर आपके सीनियर लीडर कर रहे हैं उनमें डालते रहो, वो काम होता रहेगा। लेकिन फ्रेशर से पर लेवल तक आप 100% प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान रखें। हर वीक आपके 10 गेस्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, हर वीक आपके 20 गेस्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, हर वीक आपके नेटवर्क में यदि 50 की टीम हो गई तो 100 गेस्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। टोटल ध्यान प्रोस्पेक्टिंग पर। अब यदि आप कोरल से लेके एमरान लेवल के बीच में, तो 70% आपको अपना समय देना है प्रोस्पेक्टिंग में और 30% ध्यान देना है टीम को डेवलप करने में। टीम को डेवलप करने में अपने सीनियर लीडरों के साथ आप इन्वॉल्व रहें और टीम डेवलप हो जाएगी। आपके सीनियर लीडरों की जो ड्यूटी है वो टीम डेवलपमेंट में ही लगी हुई है, तो आप उसके अंदर लगे, लेकिन 70% प्रोस्पेक्टिंग का काम जारी रखना है। बहुत सारे लोगों के जो चेक बंद हो जाते हैं, वो चेक बंद होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देना। जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग बंद करेंगे सॉरी, आपका बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। प्रोस्पेक्टिंग बंद तो आपके नीचे प्रोस्पेक्ट करना बंद कर देंगे लोग। आप प्रोस्पेक्टिंग जारी रखिए, लगातार लोग टारगेट निकालते हुए जारी रखेंगे। इस बात पे ध्यान रखना है। आप टारगेट खुद क्वालिफाई कराते रहिए, आपकी टीम में लोग लगातार जारी कर। अभी भी प्रेजेंट में मैंने अलग एक टीम की जिम्मेदारी ले रखी है और वहां पर लगभग हमने 5-6 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराया है। अभी पर्सनली जो हमारी टीम टारगेट क्वालिफाई करा रहे हैं वो तो करा रहे हैं। ये काम लगातार हमने जारी रखा है और यही वजह है कि लगातार कंटिन्यू एमराल्ड से डायमंड के बीच में और कंटिन्यू जब हमने काम किया 15-15, 20-20 साइन अप। क्योंकि एक बात मैं जानता था, 8 से 10 घंटा कहीं भी हम नौकरी करते, इस धंधे में भी जब आ गए हैं तो परमपिता परमेश्वर को यह जवाब देना है कि भैया यहाँ पैसा आने के बावजूद आप काम नहीं कर रहे, तो उसकी तो सजा मिलेगी फिर काम नहीं किया गया तो। इसलिए ग्रेटिट्यूड इस बात में है कि यदि हम कहीं भी होते, काम फिर भी करना होता, तो यहां पर अभी अपन हैं तो अपना प्रोस्पेक्टिंग लाने का काम ही है, यहाँ दूसरा कोई काम ही नहीं है। यदि आप रूबी से डायमंड के बीच में, तो 50% आप फोकस रखिए अपना टीम डेवलप के ऊपर, जो कि 3 महीने में 2-3-4 मीटिंगें रहेंगी आपकी, कोर डेवलप करने के ऊपर रहेगा। लेकिन 50% ध्यान प्रोस्पेक्टिंग अंदर कैसे आए, लोग अंदर कैसे आए, मीटिंग के अंदर ज्यादा गेस्ट कैसे आए, ज्यादा वेन्यू कैसे चले, ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में कैसे डाला जाए, प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस रखना है। और उसके बाद डबल डायमंड एंड अबाउ तक हमें 30% ध्यान फिर भी प्रोस्पेक्टिंग पर जारी रखना है और डबल डायमंड के बाद 70% हमें ध्यान देना है टीम को डेवलप करने के ऊपर। तो ये देखिए आप, ये लेफ्ट वाला जो चैप्टर है ये हमेशा लगातार जारी रहा है। तो टारगेट को लगातार हमें क्वालिफाई करना है, तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो आता है आपका प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग जारी रहेंगे तो फिर कभी आप ना निराश होंगे ना आप परेशान होंगे। प्रोडक्टों के डेमो देने हैं। अभी जैसे ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, ये बढ़िया, देखो कितना खूबसूरत सा सूट है, मस्त एकदम, है ना। टाई आपने पहनी है तो आप अपनी कंपनी की पहनी है, घड़ी पहननी है तो अपनी कंपनी की पहनी है। सारे प्रोडक्टों के डेमो देने हैं अपने को। आपके पास अपनी कंपनी के भगवत गीता संपूर्ण हनुमान तो 24 आवर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नोनी जो है वो छोटी सी एक बोतल में डाल के बैग में रखो, सुबह शाम कहीं भी हो आप उनको पी के दिखाओ। लोग चाय पियेंगे, आप नोनी पियो। और जब आप नोनी पियेंगे, मैं आपको बता रहा हूं 50 से ज्यादा बोतल मैंने नोनी की सिर्फ और सिर्फ खुद इसलिए बेच दी क्योंकि मॉर्निंग में लोग चाय पीते हैं, मैं कहीं भी रहता हूं, मैं अपनी उसमें से नोनी निकाल लेता हूं। बोलते हैं ये क्या चीज है सर, तो मैं उनको थोड़ा सा एक सिप देता हूं बस, और मैं बोलता हूं कि ये जो मेरी जो इसमें जितना एक्साइटमेंट आप मुझे देखते हो सारा रोल इसी में है, मैं तो यही अमृत पीता हूं। बोलता है यार ये चाय हटाओ,
लो आप यदि बैठे हो और लोग चाय पी रहे हैं तो और आप भी उनके साथ चाय पीने लग गए, तो ये तो गलत बात है। चाय भी पी रहे हो तो फिर अपनी सेफ शॉप की चाय पियो, वो भी वो डाल के रखो, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि डेमो देने के लिए प्रोडक्ट हमारे पास रहे, और उससे फिर आपके बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होंगे। यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपके इंडिविजुअल के माध्यम से क्वालिफाई आपको करानी है, चाहे आप रीसेल करवा के करें, चाहे आप डायरेक्ट करें, किसी भी सूरत में 5000 बिजनेस वॉल्यूम किसी भी सूरत में पूरे महीने में आपके द्वारा होने चाहिए, यदि आप वास्तव में इस बिजनेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं तो यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपके टारगेट क्वालिफाई होंगे। अपने एक्शन को और अपने सपनों को देखते रहना है कि एक्शन जो मैं ले रहा हूं क्या वो मेरे सपनों से मैच कर रहा है। यदि आपके ड्रीम आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे तो दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको सपने छोड़ने पड़ेंगे या अपना एक्शन जो है उसके अंदर अपने आप को डालना पड़ेगा। एक्शन भी नहीं ले रहे और सपने भी देखूंगा तो फिर आपको लास्ट में एक बेवफाई मिलेगी। आपको लगेगा यार सेफ शॉप ने तो मेरी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। जितने भी लोग ड्रामेबाज निकले जो यहाँ छोड़ के गए हैं उन सबसे पूछो कि भाई गड़बड़ कहां हुई, वो बोलेगा सेफ शॉप बेकार है। उस भूतनी के को ये नहीं पता कि सपने तो तूने देखे हेलीकॉप्टर खरीदने के, एक्शन क्या लिया तूने चाचा ये तो बता। इनविटेशन कितने किए, अपने टीम को उसमें वेन्यू के अंदर वेन्यू फुल करने का प्लान कितनी बार बिठाया अपने लीडर्स के साथ बैठ के। टारगेट क्वालिफाई करना है, अपने आप को वेन्यू में डालें। टारगेट क्वालिफाई करना है, ज्यादा लोगों लेके आए। टारगेट क्वालिफाई करना है, ज्यादा लोगों के पास टूल्स पहुंचाएं। हर बंदा ज्वाइन होते ही उसके पास शुभारंभ किताब पहुंच जानी चाहिए, 100 लोगों की लिस्ट बन जानी चाहिए, और उन 100 लोगों की लिस्ट को एक हफ्ते में खत्म करना है कि 100 लोगों को प्लान देके कंप्लीट। और 80-20 के रेशो को 8-2 का रेशो ना बनाएं। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे लोग और 10 को में से रिजल्ट नहीं आए बिजनेस को छोड़ देते हैं, बोलते साहब 80-20 के हिसाब से 2 आदमी तो ज्वाइन होने चाहिए थे। अरे भाई साहब 8-2 का सिद्धांत तो आपने बनाया है, सिद्धांत तो 80-20 का है। 100 को प्लान दिखाएंगे तो 20 आएंगे, 100 को प्लान दिखाए नहीं, 10 को दिखा दिया, उसमें से जो है ये 5G वाला एक सिस्टम बना लिया नया कि 10 को दिखाएंगे तो 2 तो आएंगे। कहां लिखा है बताओ, एक किताब में लिख जाए तो बताओ आप मुझे, प्रगति पथ में प्रगति सूत्र में कहीं भी मिल जाए तो बताओ आप कि 10 को दिखाओगे तो 2 आएंगे। उसमें लिखा है 100 को दिखाओगे तो 20 आएंगे आपके पास। तो 100 लोगों को प्लान दिखाने से पहले आपको इस बिजनेस से आउट नहीं होना है, और 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो सिस्टम इतना खूबसूरत है दोस्त। ये तो दूसरी कंपनियों में या जो नकली कंपनियां हैं 20 लोग तो उनमें आ जाते हैं। सेफ शॉप जैसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में तो 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 50 से 60 लोग अंदर हो जाएंगे आपके पास। ये बात आपको भरोसा होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हमें लगातार काम करते जाना चाहिए। और लास्ट में जब आप यहां से निकले तो आपको सबसे अच्छी पोशाक पहनना है मेरे भाई। सेफ शॉप है, आपको ज्वाइन करना है ना, वो आदमी वो लाइफ लगाएगा आपके साथ। बेस्ट सुंदर से सुंदर कपड़े पहनने, एकदम बुगले की तरह बहुत ही सुंदर कपड़े पहनने आपको। आज आपकी हालात कैसी भी है, स्थिति कैसी भी है, जब ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा मेरी, जब मैं सिल्वर लेवल के ऊपर था, मैं तब की मैं मेरी ड्रेस दिखाऊंगा आपको कि मैं उस समय भी कैसी ड्रेस पहनता था। क्योंकि आपके साथ जब बंदा बैठ रहा है तो आपके साथ बैठने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि मुझे काम करना है कि नहीं करना। और सेफ शॉप कैसी होगी, अब आपके ने ब्रूश कर नहीं रखी, दाढ़ी बढ़ा रखी है, नीचे आपकी सोक्स में बदबू आ रही है, नखून आपके बढ़े हुए हैं, और बाल जो है वो बड़े बड़े एकदम हुए पड़े, आदमी शकल रीछ बना पड़ा है एकदम पूरा, बदबू आ रहा है। अब उसको बोलता है सेफ शॉप ज्वाइन कर ले, वो उसकी बीवी बोलेगी इसको भगा दे बे फटाफट से। भाई साहब कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। हर आदमी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं आप कैसे आदमी के साथ अपना लाइफ लगाना चाहेंगे। आप एक बहुत ही खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, साफ सुथरा दिखे, क्वालिटी चाहे कम है, क्वालिटी डेवलप हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब सेफ शॉप का यदि हमारा डायरेक्ट सेलर है, हमारा दमदार लीडर है, तो भैया उसको दूर से लोग बता देने चाहिए ये सेफ शॉप का बंदा है, और उसी तरह से फिर आपको लोग कॉपी करेंगे। तो अपनी बेस्ट टू बेस्ट अपनी ड्रेस पहने, समर्पणता के साथ काम करना है। अब समर्पण किस किस में करना है, अब ध्यान से दो। एक तरफ तो हम बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ समर्पण कुछ करना नहीं चाहते। अब समर्पण किस किस के प्रति, अपने सपनों के प्रति, हमेशा डेडिकेट रहना है अपने सपनों के प्रति। नंबर 2 अपने इंडस्ट्री के प्रति। बहुत सारे लोग सेफ शॉप में रहते हुए
शेफ शॉप की बुराई करेंगे। अरे शेफ शॉप का भगवान नाराज हो जाएगा भैया। आज एक कोई आदमी टीचर है, वो अपने प्रोफेशन की बुराई करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। पुरानी कहावत है, कोई भी माँ, कोई भी बेटा अपनी माँ को ढक्कन नहीं बताता। मतलब क्या है? अपनी माँ कैसी भी हो, लेकिन वो दुनिया की सबसे अच्छी है। अगर शेफ शॉप में मैं हूं, तो मैं इस इंडस्ट्री के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने टूल्स के प्रति, अपने प्रोडक्टों के प्रति, अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के प्रति, इन सब के प्रति, अपने आप को डेवलप करने के प्रति मैं समर्पण रहूंगा। हमेशा मैं इसमें कोई खामी नहीं ढूंढूंगा। मैं हमेशा 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 दमदार लीडर मुझे बनना है, तो मैं बड़ा सोचूंगा, इस इंडस्ट्री में बड़ा बनूंगा, अपनी कंपनी में टॉप लेवल का लीडर बनूंगा, सिस्टम का सबसे दमदार लीडर बनूंगा, अपने एलोस और अपने अपलाइन के प्रति मैं पावरफुल रहूंगा, अपने प्रोडक्टों को मैं दमदारी के साथ प्रेजेंट करूंगा, अपने आप को मैं लगातार डेवलप करता जाऊंगा और लगातार सक्सेस वे के ऊपर पूरी समझदारी के साथ, धैर्य के साथ, अच्छे नजरिए के साथ, अच्छी टीचेबिलिटी के साथ, अच्छी ईमानदारी के साथ लगातार 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 मैं आगे चलता जाऊंगा। और आगे यदि आपको चलना है तो सबसे पहले कंफ्यूजन खत्म करें। इंडस्ट्री आपको जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कंफ्यूजन खत्म करें। आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठे, अगले 20 साल तक का कंफ्यूजन खत्म। जब सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो फिर एक ही काम रहेगा, धूम मचाले मचाले। दूसरा काम ही नहीं है। लोग बिजनेस में क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि कंफ्यूज है भैया। कंफ्यूजन खत्म करिए, इंडस्ट्री का कंफ्यूजन हटाओ। आप कितने ताकतवर हो? कई तो बोलते हैं नहीं सर मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दमदार अपलाइन के पास बैठो, लगातार मीटिंग में जाओ, 30 दिन लगातार महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब के पैनल पे 6:30 बजे बैठ जाओ। 30 दिन लगातार। दावा देता है योगेश यादव, दावा देता है 30 दिन के अंदर नॉन स्टॉप आप अगले 30 दिन 2023 के 30 दिन 6:30 बजे से 8:30 बजे तक बैठो। गारंटी देता हूं, लिख के स्टंप के ऊपर, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। इतने लोग आके आपके दिमाग की बत्ती एकदम ऐसे जला देंगे जैसे कि उसने बल्ब जला दिया था। आपकी जिंदगी में करोड़पति अरबपति बनने का बल्ब जल जाएगा। आप तो लखपति बनने की बात कर रहे हो, अरबपति बनने का बल्ब जल जाएगा। कंपनी को लेके अपने जैसे ही थोड़े से आप काम करेंगे, 4 कंपनी के लटूरे साले और आ जाएंगे आपके पास, बोलेंगे ये कंपनी बढ़िया है। एक बार डिसाइड करो मुझे कौन सी कंपनी में अपना जिंदगी बदलना है, उसके बाद फिर लाइफ टाइम उसी में रहना है। योगेश यादव, आपको इस बिजनेस में 18 साल अभी होने को है। मैं 50 साल पूरी करके अपनी गोल्डन जुबली मनाऊंगा इस धंधे में। 50 साल पूरे करूंगा और उस दिन जब 50 साल पूरे होंगे, हजारों की संख्या में रोल्स रॉयस हेलीकॉप्टर होंगे हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में। जब 50 साल पूरे होंगे, वहां हम दिखाएंगे कि एक ही कंपनी में लगातार रह के कितने बड़े काम किए जा सकते हैं। और उन 50 सालों में जिन्होंने 200 कंपनी ज्वाइन करी, गारंटी है उनके पास स्प्लेंडर प्लस भी मिल जाए तो हम बैठे यहीं पे। लगातार दमदार आदमी लगातार सिस्टम में कंपनी में रहेगा तो बड़ी ग्रोथ होगी। अपलाइन के प्रति कई लोग बोलते मेरा अपलाइन साला ढीला है। अरे अपलाइन आप भी तो हो। अपलाइन को नहीं देखना है, क्योंकि अपलाइन एक पवित्र आत्मा है धरती के ऊपर। अपने आप से सवाल करना है कि मैं मेरे जिन 2 लोगों को नेटवर्क में ज्वाइन कराया है उनका मैं अपलाइन हूं, अब मैं कैसा होना चाहिए। आप अपलाइन के बारे में कैसा सोचते हैं, आप वैसा खुद बनिए। फिर देखिए आपके नेटवर्क में धंधा अपलाइन के दमदार होने से नहीं चलता, धंधा आपके और आपकी टीम में दमदार लोगों को बनाने से धंधा दमदार चलेगा। तो अपनी टीम को, अपने अपलाइनों को तरफ मत देखिए। अंधा आदमी कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाता। ये सब इंटेलिजेंट लोग मरते हैं। तो आप इस धंधे के अंदर इंटेलिजेंट मत बनिए। लगातार जो सिस्टम बना हुआ है, इस लगातार सिस्टम को लगातार जारी रखिए, लगातार जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थोड़ा सा मैंने 10-15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। और दोस्तों, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, आपने मुझे मौका दिया। और मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला था, वो फोटो दिखा के और मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। और उस फोटो को आप ध्यान से देखना कि ड्रेस के अंदर आप जो है कितनी बढ़िया, आप यदि ड्रेस आज आपका छोटा लेवल है, बड़ा लेवल है, जैसा भी लेवल है, उस लेवल को आप मत सोचिए। आप सिंपल बस इतना सोचिए कि मेरे को जो बिजनेस मिला है, इस बिजनेस में मैं किस तरह से बड़ा काम कर सकता हूं और अच्छी ड्रेस कोड के साथ मैं अपने आप को कैसे
मेंटेन कर सकता हूं। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये देखो भाई साहब, मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, देखो 50 की टीम थी, फिर भी सेविंग वेविंग करके देखो एकदम हाथ में घड़ी पहन रखी है और साफ सुथरा पहन के एकदम देखो मस्त है एकदम। और ये हालत बेचारे की देखो, ये पहली दिशा महागुरु जी ग्रेवाल साहब के हाथों से देखो, यहां से मैंने मिशन बनाया था मैं जिंदगी में टॉप पर जाऊंगा सर लोगों की बातों को सुनने के बाद। और ये देखो ये भाई साहब महामहिम श्री श्री गुरु जी 1008 श्री योगेश यादव जी, देखो इसके एक कोई मुक्का मार देना ये यही पानी में पसर जाए, भगवान की कसम। देखो आप अपने आप को हल्का मत आटिए, ये सिस्टम की ताकत है मेरे दोस्त, सिस्टम इतना पावरफुल है। ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या आलम है इसके बेचारे के, राइट साइड में पिंक कलर की ये जो टी शर्ट पहन रखी है। यहां से हमने सफर शुरू किया था। सफर शुरू, आज आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इससे मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप दमदारी के साथ, कितनी दमदारी के साथ बाकी लोग जब कामयाब हो रहे हैं तो आप भी अपनी कामयाबी कैसे लेते हैं। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और जल्दी ही दोबारा मुलाकात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। 2023 में कम से कम मैं 23 बार इस पैनल के ऊपर आऊंगा और वादा है मेरा 2023 को छोड़ना मत, साला अगले 40 साल छोड़ने की हिम्मत नहीं पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू टाइगर, बहुत बढ़िया सुपर डुपर सेशन। और मैं चाहता हूं योगेश यादव जी ने बिल्कुल आज कलम तोड़ दी है। योगेश यादव जी के लिए और पूरे जितने भी लोग पैनल पर सबके लिए जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां।